नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनॉज पे। रिलायंस कैपिटल को लेके बहुत बड़ा एक अपडेट आया है। जैसे कि हमको पता है कि रिलायंस कैपिटल जैसे ही आरबीआई की ओर से बोल सकते हैं कि जो कुछ अपडेट्स आया था, उसके बाद रिलायंस कैपिटल का जो शेयर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलायंस कैपिटल के शेयर में गिरावट बनता हुआ दिखा था। स्टॉक जो है 24-25 रुपये से बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाया था और 6 महीने के अंदर ये शेयर 30.46% गिरावट दिखा है। वही अगर देखते हैं 1 मंथ के अंदर ये शेयर 0.72% गिरावट में है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 5 डेज में 10.93% गिरावट दिखा एंड एक दिन में देखेंगे तो 4.98% यहाँ पे तेजी या फिर बोल सकते हैं कि अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे बात क्या आ रहा है, क्योंकि रिलायंस कैपिटल का जो बोल सकते हैं कि डेप्ट लेडर जो कंपनी है रिलायंस कैपिटल, इसको बेचने के लिए जैसे ही नाम या फिर जो इन्फॉर्मेशन आया है तो उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े जो बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो लोग रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्योंकि रिलायंस कैपिटल करके देखेंगे दोस्तों कस्टमर बेस बहुत ही बढ़िया है। एंड बोल सकते हैं कि अभी जो रिलायंस कैपिटल में जो दिक्कत हुआ है, जो डेप्ट के इश्यूज है, और वो अगर देखते हैं तो रिलायंस कैपिटल ऐसे बहुत पुराना कंपनी है तो कस्टमर बहुत सारा है उसका, तो बहुत सारे कस्टमर लेके है रिलायंस कैपिटल के पास। अभी जो भी खरीदेगा रिलायंस कैपिटल को उनको फायदा होने वाला है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो कोई बड़ा कंपनी अगर रिलायंस कैपिटल को एक्वायर करते हैं तो उनको एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर रिलायंस कैपिटल को अगर किसी ने खरीद लिया है तो जो शेयर होल्डर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि स्टॉक में जैसा एक बोल सकते हैं कि अपर सर्किट दिख रहा है या फिर स्टॉक में जो कुछ दिन से एक तेजी दिख रहा है, तो उसका अगर देखेंगे तो ऐसा ही शायद से लग रहा है। तो अभी देखिए ये भी चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे आपको जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा रिलायंस कैपिटल के शेयर को लेकर, तो ये भी चीज़ आपको देखना है कि रिलायंस कैपिटल नहीं, अगर देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल नहीं, डीएचएफएल का जो हुआ था, जो डीएचएफएल को खरीदा था पिरामल ग्रुप में, उसके बाद डीएचएफएल के शेयर्स का रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना क्या हुआ था वो आपको पता है कि रिलायंस माफ कीजिए, जो डीएचएफएल को खरीदा था पिरामल का, उसके बाद डीएचएफएल के जो रिटेल इन्वेस्टर्स के उनका अमाउंट जो था 0 हो चुका था दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि ऐसा इंफॉर्मेशन या फिर ऐसा एक अपडेट हम लोग को देखने को मिला था रिलायंस माफ कीजिए डीएचएफएल का। तो उस समय अगर देखेंगे तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, और डीएचएफएल एक ऐसा कंपनी था जो इन्वेस्टर्स को बहुत जबरदस्त रिटर्न भी दिया अगर आप देखते हैं, तो उसके बाद डीएचएफएल को पिरामल ने जैसे ही एक्वायर किया है, जो भी अप्रूवल चाहिए था वो अप्रूवल पिरामल को मिल गया था। और उसके बाद डीएचएफएल में जो रिटेल इन्वेस्टर्स था उनका जो शेयर प्राइस था दोस्तों वो 0 हो चुका था। ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ अमाउंट दिया गया था, 0 हो चुका था। तो वही अगर बात करते हैं रिलायंस कैपिटल का भी खरीदने वाला है। इसके बाद देखिए ऐसे बहुत सारी कंपनीज में हम लोगों ने देखा है, जेट एयरवेज वगैरह भी देखा है, जहाँ पे अगर देखते तो जो भी नया कोई ओनर आता है वो कंपनी को खरीदते हैं, जो भी डेप्ट रिटर्न कंपनी है उसको खरीदता है। उसके बाद उसके जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ा दिक्कत होता है। कभी कभी ऐसे शेयर्स होते हैं जहाँ पे कुछ अच्छा भी हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, ऐसा बहुत ही शायद से कम देखने को मिलता है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा भी हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे हम लोग कि रिलायंस कैपिटल का अगर कोई नया ओनर है या फिर कोई खरीदेगा तो वो मतलब उनसे भी या फिर उनका जो कंडीशंस रहेगा तो ऐसा रहेगा कि डीएचएफएल में जैसा हुआ था, ऐसा नहीं कह रहे। फिलहाल आपको कह रहा है कि अगर आप रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही उसमें जो है इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए, जो हमारा ओवरव्यू है। तो यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स हैं रिलायंस कैपिटल का जो प्रक्रिया है सेलिंग का, रिलायंस कैपिटल का जो प्रक्रिया है सेलिंग का उसको लेके, तो वो एक बार देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए किसने किसने इंटरेस्ट दिखाया है वो आप देख सकते हैं। अदानी से आया है, केकेआर से आया है, पिरामल एमंग 14 प्रोमिनेंट फर्म्स बिडिंग फॉर रिलायंस कैपिटल। तो रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंटरेस्ट दिखाया है। रिलायंस कैपिटल का जो बिडिंग प्रोसेस है, रिलायंस कैपिटल का जो बिडिंग प्रोसेस है उसको लेके, तो यहाँ पे जो आपको बाकी अपडेट देखने को मिल जाएगा कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर या फिर ऑफ बिड्स for the debt ridden firm was extended to March 25 from the previously fixed date of March 11 by the Reserve Bank appointed administrator। तो रिजर्व बैंक के अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन लोगों ने जो पहले इसका जो है जो बोल सकते हैं कि रिलायंस कैपिटल को जो खरीदने के लिए सबमिशन का जो प्रोसेस था उसका रखा था उन लोगों ने कि 11 मार्च तक की जो है उसका इंफॉर्मेशन या फिर बोल सकते जो भी बिडिंग में नाम लेना चाहते हैं देना चाहते हैं वो दे सकता है। अभी जो उसको बढ़ा के 25 मार्च कर दिया है, मतलब 11 मार्च से जो बढ़ा के 25 मार्च कर दिया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसे के चलता है अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिडर्स रहेंगे या फिर जो बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेंगे जिनको रिलायंस कैपिटल में बोल सकते हैं कि जो है जो सेल का प्रोसेस है उसमें नाम देना है, तो उनको भी अभी देने का इसमें एक बोल सकते हैं कि एक जो है बोल सकते अभी जो जैसे यहाँ पे डेट बढ़ा है तो उसमें उनको एक फायदा हो सकता है। अदानी फिनसर्व्स
KKR, Piramal Finance and Poonawalla Finance are among the 14th prominent firms that have expressed interest to acquire debt-ridden Reliance Capital, promoted by अनिल अंबानी ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स दिखा रहा है इंटरेस्ट रिलायंस कैपिटल को खरीदने का। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स फॉर द रिलायंस कैपिटल जो कंपनी है अभी वाज एक्सटेंडेड टू मार्च 25 फ्रॉम 11, जो पहले का डेट था 11 मार्च का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड ऑन नवंबर 29 लास्ट year suspended the board of Reliance Capital in view of payment defaults and serious governance issues। तो रिलायंस कैपिटल को बहुत सारे इश्यूज था, जैसे कि रिलायंस कैपिटल का हमने देखा कि बहुत बार जो है उसका जो डेब्ट है वो क्लियर नहीं किया है, बहुत बार डिफॉल्ट किया है। इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज भी थे, उसके चलते रिलायंस कैपिटल को बैन किया गया था। और उसके बाद ही जो रिलायंस कैपिटल के शेयर में गिरावट हम लोग को बनता हुआ दिखा था। दिस इज द थर्ड लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, मतलब अभी यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल जो है ये एक NBFC है। तो रिलायंस कैपिटल का अगर देखेंगे तो दोस्तों जैसे हमने बताया कि अगर कस्टमर बेस भी देखते हैं तो बहुत ही पुराना कंपनी है और कस्टमर बेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है रिलायंस कैपिटल का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द थर्ड लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, बहुत ही पुराना कंपनी है, अगेंस्ट व्हिच द सेंट्रल बैंक हैज इनिशिएटेड bankruptcy proceedings under the insolvency and bankruptcy code recently. The other two were Shrey Group NBFC and Dewan Housing Finance Corporation Limited। तो रिलायंस कैपिटल के पहले जो है श्रेय ग्रुप NBFC एंड दीवान हाउसिंग फाइनेंस के अगेंस्ट में भी यही स्टेप लिया गया था। द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हु हैव sought more time to submit the EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है कि जो इसका डेडलाइन बढ़ाया गया है सबमिशन का, जो भी वीडिंग में नाम देना चाहते हैं उसके पीछे क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों को नाम देना था सबमिशन के लिए और उन लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए था इसके बारे में, जो सही मतलब बोल सकते हैं कि उन लोगों को सोच करके जो एक नाम देना है रिलायंस कैपिटल के लिए, तो वो उन लोगों ने भी जो अभी यहाँ पे नाम दिया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का यहाँ पे दोस्तों नाम देखने को मिल रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का जो यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए। तो अभी यहाँ पे दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि अगर रिलायंस कैपिटल का शेयर आपके पास है और मतलब यहाँ पे स्टॉक में तो एक तेजिया भी बनता हुआ दिख रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेगा जो 100-150 के ऊपर भी जो अगर देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल का शेयर खरीदा है और ऐसे उन लोगों ने अभी तक होल्ड करके रखा रहेगा। तो यहाँ पे जो उसके बाद एक बोल सकते हैं रिलायंस कैपिटल में गिरावट बनता हुआ दिखा है। अभी तक ये शेयर जो 50 रुपये के ऊपर भी या फिर बोलेंगे मतलब 30-35 ऊपर के भी नहीं गया है, बहुत दिन से ही स्टॉक में गिरावट बन रहा है। तो यहाँ पे भले ही बोल सकते कि भले ही बहुत सारे कंपनीज का या फिर बड़े इंडस्ट्री का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी बिना सोचे बिना समझे रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन देख के रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा सा पहले बताया कि बहुत बार ऐसा देखा हम लोगों ने, कुछ जैसे कि DHFL में भी हुआ है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बहुत सारे बड़े कंपनी जो हैं कुछ कंपनीज को खरीदते हैं, उसके बाद जो उसके रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके जो शेयर्स है उसमें जीरो प्राइस या फिर बहुत ही मतलब हमेशा तो जीरो नहीं होता है, जो DHFL में हम लोगों ने देखा था बहुत बार उस पर जो कम अमाउंट भी दिया जाता है, या फिर बहुत बार देखेंगे तो कुछ अच्छा भी उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत बार फायदा भी होता है। अगर वो मर्ज हो जाता है तो उसमें भी अगर देखेंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है तो उसका अगर डीलिस्टिंग नहीं करता या फिर अगर वो एक साथ कर लेते तो बहुत बार हम लोग देखा कि फायदा भी होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल यही अपडेट है रिलायंस कैपिटल के शेयर को लेके, और जैसा हमारा ओवरव्यू है वो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए या फिर शेयर करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिलायंस कैपिटल के साथ साथ रिलायंस ADAG के जो भी शेयर्स है, रिलायंस पावर आप देख सकते हैं, रिलायंस इंफ्रा देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे शेयर जो है रिलायंस ADAG की हर एक में हम लोग को अपर सर्किट बनता हुआ दिख रहा है। तो उसके पीछे हर एक के पीछे अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रिलायंस ADAG का हर एक शेयर में तेजी बनता हुआ दिख रहा है। तो किसी के पास भी अगर रिलायंस कैपिटल का या फिर रिलायंस ADAG ग्रुप का कोई भी शेयर है तो आराम से जो है आप देख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कह रहे हैं कि आपको रिलायंस कैपिटल का शेयर खरीदना है या फिर बेचना है। फिलहाल जो भी अपडेट्स है उसके चलते देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिलायंस कैपिटल का जो अभी बोल सकते हैं कि जो अभी यहाँ पे एक
अपडेट है उसके चलते हो सकता है कि बहुत बड़ा एक कंपनी रिलायंस कैपिटल को एक्वायर कर ले, और हो भी सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें एक अच्छा खासा फायदा भी हो जाए। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप शेयर खरीदते या बेचते तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कैपिटल में क्या चल रहा है, रिलायंस कैपिटल के शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को